हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 डिजिट स्क्वायर कैलकुलेशन वर्ग की गणना करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे जिसके अंत में 5 हो। तो ऐसे अंकों का वर्ग कैलकुलेशन की बहुत ही साधारण विधि है, उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग हो गया 25। अब इधर क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 गुना 3, 2 तिया 6। ये साधारण सा आंसर हो गया, बहुत इजी है, 625। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 35 का वर्ग निकालना है। तो 35 का वर्ग निकालने के लिए आखिरी में 5 है, तो 5 का वर्ग होता है 25, ये तो हमें लिखना ही है। उसके बाद में 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 गुना 4, 3 चौको 12, 1225, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान, कुछ सेकंड में आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 55 का कैलकुलेशन निकालना है, 55 का वर्ग निकालना है, तो उसकी भी यही साधारण विधि है। 55 25, 25 तो हमें लिखना ही है। अब 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 6 के 30, ये 30 लिख दिया, ये उसका आंसर होगा। हमें ध्यान क्या रखना है, 5 का वर्ग निकालना है और इस अंक के बाद जो अंक आता है उसका इसके साथ में गुणा करके लिख देते हैं। एक और देखते हैं 85 का वर्ग अगर निकालना है तो उसका क्या आंसर होगा, 5 का वर्ग 25 और 8 के बाद 9 आता है, 8 नाम 72, 7225 इसका आंसर है। तो दोस्तों, जब आखिरी में 5 हो तो उस स्थिति में हम वर्ग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ ही सेकंड में आप गणना कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि जब अंक के अंत में 5 हो तब उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वर्ग का। लेकिन जरूरी नहीं कि हर अंक में आखिरी में 5 हो, 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी हो सकती है, उसका हमें वर्ग कैसे निकालना है। देखिए, मान लीजिए 47 में आखिरी में क्या है 7 है, तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस अलग है, थोड़ी सी विधि अलग है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है हमें। देखिए 7, आखिरी में 7 है, तो 7 का वर्ग हमें मालूम है 7 7 49, ये हमने 49 लिख दिया। 4 का वर्ग कितना है, 4 चौको 16, ये हमने 16 लिख दिया। इतना करने के बाद हमें एक बात और का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका और इसका 4 7 और 2 का आपस में हमें गुणा करना पड़ेगा। 4 7 और 2, तो 4 7 28 और 28 दूनी कितना होता है 56। तो 56 हमें कहाँ लिखना है, 56 हमें यहाँ लिखना है। अब ये 56 लिखते टाइम भी, 56 लिखते टाइम भी हमें ध्यान रखना है, इधर से एक अंक छोड़ के हमें लिखना है और इसको लिखने के बाद में हमें इसको आपस में जोड़ देना है। तो 9 और 10 की 0, हाथ का 1, 6 दूनी 12 के 2, हाथ का 1 और ये हो गया 2, तो 2209 इसका आंसर क्या हो गया। बहुत ही आसान है, आप कुछ ही सेकेंड में प्रैक्टिस करके इसको निकाल सकते हैं। एक अगला उदाहरण देखिए 54, जैसे इसके आखिरी में भी 5 नहीं है, तो इसको भी हम इसी विधि से करेंगे। 54 का वर्ग निकालने के लिए हम वही विधि अपनाएंगे। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौको 16, हमने ये 16 लिख दिया। 5 का वर्ग क्या होता है 55 25, हमने ये 25 लिख दिया। अब हमें फिर वही करना है, 5 का 4 का और 2 का गुणा करना है, आपस में इनको करेंगे तो 5 5 चौको 20 और 20 दूनी 40, तो हमें इसको 40 लिखना कहाँ है, 40 हम यहां लिख देंगे और आपस में इसको जोड़ देंगे। ये हो गया 6, 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, कितना हो गया 2916। इसका आंसर 2916। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। एक अगला एग्जांपल देखिए, 69 का वर्ग निकालना है, तो इसका आंसर कैसे होगा। इसका 9 का वर्ग होता है 81 और 6 का वर्ग होता है 36। अब हमें इसको आपस में गुणा करना पड़ेगा। 6 नाम की 54 और 54 दूनी 108, 108 हम यहां लिख देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे। 1
8 दूनी 16 के 6, आपका 1, 6 और 1 7 और ये हो गया 4। तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों इस प्रकार की विधि से आप किसी भी संख्या का 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। परीक्षा में इस विधि को अपना के आप अपना अमूल्य समय बचा सकते हैं और कुछ ही सेकंड में वर्ग वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। 2 संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इसको देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।